तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगे हुए हैं। अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसी के चलते आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में एक बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरेंगे। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं लगी हुई हैं, उनकी बैठकें भी लगी हुई हैं, और इसी दौरान वो एक के बाद एक रोड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों में प्रतिभाग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ आज वो तेलंगाना में भी हैं, जहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की भी अपील लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में वो जा रहे हैं, केंद्रीय स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है और तमाम राज्यों में उनके दौरे लगातार चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आज तेलंगाना में रहने वाले हैं सीएम, और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सीएम धामी। जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए अन्य प्रदेशों में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्टार प्रचारक जो है बनाया हुआ है। और ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लग रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, तो अन्य जगहों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है उनके दौरे हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। यानी कि एक के बाद एक दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार अन्य प्रदेशों में लग रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और जहां पर 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के होंगे, जिसमें कि विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, युवा सम्मेलन में होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे और इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल जो है मीटिंग में भी वो भाग लेंगे। तो यानी कि 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज तेलंगाना में होने वाले हैं। और तेलंगाना के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार अन्य प्रदेशों में दौरे लग रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे जो है लगेंगे, क्योंकि तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार जो छवि है वो एक राष्ट्रीय नेता की बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों की भी जिम्मेदारी दी है, तो इसी जिम्मेदारी पर खड़े उतरते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अन्य प्रदेशों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि काफी कन्विंसिंग भी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां जहां पर वो जा रहे हैं जनता का एक अलग जुड़ाव भी उनके साथ हो जा रहा है। और ऐसे में जब वो अपील कर रहे हैं कि आप बीजेपी प्रत्याशी को वोट दीजिए, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि काफी लोग बढ़ चढ़ करके उनके संग ये बात कह रहे हैं कि हाँ जिताएंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो वो किस तरह की बातें कह रहे हैं? क्या यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं? क्या जो योजनाएं जो राज्य में चल रही है उनका जिक्र कर रहे हैं? जी सर, देखिए, अगर जैसे स्टार प्रचारक जो बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी स्टार प्रचारक अपने अपने दौरे कर रहे हैं, चाहे ये वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या मुख्यमंत्री, तो ऐसे में सभी की जनसभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जब अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ उनके कार्यक्रमों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और ऐसे में एक पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है वो भी ऐसे कार्यक्रम में जो है पहुंचता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उनमें लगातार यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और अतिक्रमण हटाओ अभियान जो राज्य में चला था, इसका जिक्र भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में यूसीसी जिस तरीके से यहाँ पर पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति को उसे भेजा गया है, तो ऐसे में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है यूसीसी लाने वाला। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार
यूसीसी का जिक्र भी जो है अन्य प्रदेशों में कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी यूसीसी को लेकर कहा है कि अगर उनकी केंद्र में सरकार आती है तो पूरे भारत को वो लागू करेंगे। तो इस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। और उत्तराखंड की जो योजनाएं चल रही है, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर भी उनका जिक्र भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य प्रदेशों में जाकर कर रहे हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि लगातार हम ये बात भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार दिनों दिन कद भी बढ़ रहा है, जैसे कि वो अलग अलग राज्यों में भी उनको कमान सौंपी गई है कि आप उत्तराखंड में तो इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन अब अन्य राज्यों की भी कमान संभालिए, और लगातार फेवरेट भी माने जा रहे हैं मोदी और शाह के, और लगातार वो देखा भी जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जो छवि बनती जा रही है मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय लेवल पर, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी सर, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है छवि वो एक राष्ट्रीय नेता की बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी की बात उन्होंने की, यूसीसी 2022 के मैनिफेस्टो में जब विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में हुआ था तो तब यूसीसी का जिक्र उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था और यूसीसी को लाने की बात की गई थी। तो इसी तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुर्खियाँ भी बटोरी, चाहे अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चला उसको लेकर हो, चाहे दंगा रोधी कानून हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी जो है ने भी उनकी तारीफ़ों के जो है कसीदे पढ़े। जब भी वो उत्तराखंड आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे में इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक छवि है वो राष्ट्रीय नेता की बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँच रहे हैं और एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बनाया है। और ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी उनके लगातार दौरे हो रहे हैं। अच्छा अरुण, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जैसे कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होनी है और वन अग्नि की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो भले ही उत्तराखंड से बाहर हो लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी कहीं ना कहीं तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई एक और प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, और ऐसे में जो मुखिया है वो अलग अलग राज्यों में है, प्रचार कर रहे हैं। जी सर, देखिए लोकसभा जो चुनाव है वो अपने चरम पर है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य राज्यों में पहुंच रहे हैं। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में दो सबसे अधिक जो मुद्दे हैं वो इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वन अग्नि जिस तरीके से जंगलों में आग फैल रही है और एक विकराल रूप ले रही है, हज़ारों हेक्टेयर जंगल जो है जलकर खाक हो चुके हैं। और ऐसे में चाहे वन मंत्री की बात हो वो भी लगातार प्रवासी बने हुए हैं, वो भी अन्य प्रदेशों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वन अग्नि की जो घटनाएं लगातार हो रही है उसमें शासन प्रशासन लगातार विफल साबित हो रहा है। जिस तरीके से आग की घटनाएं जो है वो लगातार फैल रही है और आबादी तक जो ये आग पहुंच चुकी है। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। जंगली जानवर जो है उन्हें भी इससे नुकसान पहुँचा है, हानि पहुँची है और करोड़ों खरबों की संपत्ति का जो है नुकसान भी वन अग्नि से हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो चारधाम यात्रा भी जो है 10 मई से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर भी हो, तो लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा 10 तारीख को शुरू होने वाली है और केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर भी जो है पंडा पुरोहितों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। तो इस तरीके से जो है ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर विपक्ष भी सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में जहाँ होनी है चारधाम यात्रा में देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो ऐसे में अगर तैयारी उस हिसाब से नहीं हुई और जिस तरीके से पंडा पुरोहितों ने 10 तारीख को केदार घाटी जो है बंद करने का आह्वान भी किया, तो अगर ऐसा होता है तो क्या जो है यहाँ से इम्पैक्ट पड़ेगा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और इसी के साथ साथ वन अग्नि की जो घटनाएं लगातार हो रही है, हज़ारों हेक्टेयर भूमि जलकर खाक हो चुकी है। तो ऐसे में जो है प्रकृति को भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और आबादी तक ये आग फैल चुकी है, जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से जो है विपक्ष इसको लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।